Assalamualaikum students. In the previous lecture we discussed the first De Morgan's law, and now in this video we will discuss about the second De Morgan's law. अच्छा, सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट साइड में हमने क्या करना है, पहले करना है ए इंटरसेक्शन बी करवाना है एंड देन उसका कंप्लीमेंट लेना है, और राइट साइड में हमने क्या करना है, पहले ए का कंप्लीमेंट लेना है और देन हमने बी का कंप्लीमेंट लेना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कंप्लीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका जो है ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगी ए इंटरसेक्शन बी एंड देन उसका कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए मुझे इन दोनों के सेट्स लिखने पड़ेंगे। ये मेरे पास ए का सेट है 2, 4 एंड 6, वो मैं लिख लूँगा 2, 4 एंड देन 6। और उसके बाद हम इंटरसेक्ट कराएंगे बी सेट के साथ। बी का सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और वो हम लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन होता है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ होती हैं वो हम लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं, जो देख लेते हैं दोनों में कॉमन वैल्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले देखता हूँ 2, पहले सेट में 2 पड़ा हुआ है जी, बिल्कुल दूसरे में भी 2 पड़ा हुआ है, तो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद देखेंगे 4, क्या 4 दूसरे सेट में पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, वो भी हमारे पास आ जाएगा। एंड देन हम देखेंगे 6 भी हमारे पास दूसरे सेट में पड़ा हुआ है, तो हमारे पास आ जाएगा 6। और हमारे पास कोई वैल्यू नहीं मैच होती, तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी आ गया वो आ गया 2, 4 एंड 6। अब ए इंटरसेक्शन बी तो आ गया, अब हमने उसका लेना है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, होता क्या है कि जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट लेना होता है उसको क्या करते हैं, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट यू होता है, उसमें से हम माइनस करवा देते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन बी के सेट को भी हम यू में से माइनस करवा देंगे। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और उसका हमने निकालना है कंप्लीमेंट। तो उसका फॉर्मूला बनेगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के सेट को हमने जो इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट लेना ना, तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को यू में से माइनस करवा देंगे। तो हम इसके सेट्स लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू का सेट हमारे पास है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10 तक वैल्यूज़ हैं। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन 10 एंड देन माइनस। अब ए इंटरसेक्शन बी का सेट वो बनता है 2, 4 एंड 6। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करवाते हुए जब दूसरे सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना वो पहले में से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो हमारे पास जो बाकी सेट बचेंगे वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास बचेगा, सबसे पहले 2 रिमूव होगा, 4 रिमूव होगा और 6 रिमूव होगा। तो बाकी एलिमेंट्स में सबसे पहले 1 आएगा, 2 हमारे पास रिमूव हो जाएगा, फिर हमारे पास 3 आएगा, 4 रिमूव होगा, फिर हमारे पास 5 होगा, 6 रिमूव होगा, फिर हमारे पास 7, 8, 9 एंड 10। तो ये हमारी जो है ना हमारा जो है ना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारी पास है जो है राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर चलें। तो सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट का सबसे पहले फॉर्मूला राइट करेंगे। फॉर्मूला बनेगा हमारे पास यू माइनस ए। तो यू का सेट हमारे पास है वही सेम एज इट इज़ 2, 3 एंड अप टू सो ऑन 10। अच्छा, ये अप टू सो ऑन 10 का मतलब ये है कि हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक वैल्यूज़ हैं। अप टू सो ऑन हमारा ये इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ लिखने के बजाय हम लिख लेते हैं, मतलब सो ऑन लगा लेते हैं। उसके बाद माइनस करेंगे ए का सेट है हमारे पास 2, 4 एंड 6। तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया, माइनस कैसे करते हैं कि दूसरे सेट के एलिमेंट्स पहले में से रिमूव करवाएंगे, तो वो क्या होंगे, 2, 4 एंड 6 रिमूव हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 1। सेट के एलिमेंट्स हमारे पास रिमूव होंगे तो हमारे पास सबसे पहले 1 आएगा, 2 रिमूव हो जाएगा, फिर 3 आएगा, 4 रिमूव हो जाएगा, फिर हमारे पास 5 आएगा, फिर हमारे पास 6 रिमूव होगा, फिर 7, 8, 9 एंड 10 आ जाएगा। हमारे पास ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट हो गया। एंड देन हम क्या करेंगे, बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। बी कंप्लीमेंट का सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला राइट कर लेते हैं, यू माइनस बी। बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू का सेट वही हमारे पास होगा 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10 एंड देन बी का जो है सेट लिखेंगे। बी का सेट है हमारे पास बनता है 1, 2, 3, 4 यानी 7 तक वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो सेम एज इट इज़ सेकंड एलिमेंट्स की वैल्यूज़ फर्स्ट में से रिमूव करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक रिमूव हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 8, 9 एंड 10। तो ये हमारे पास आ गया बी कंप्लीमेंट। अब हमने फाइंड आउट करना है इनका यूनियन। तो हम राइट आउट डाउन कर लेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का सेट हमारे पास है वो है, हम राइट डाउन कर लेते हैं 1, 3, 5, 7, 8, 9 एंड 10 एंड देन हमने उसको यूनियन करवाना है बी कंप्लीमेंट के साथ। तो बी कंप्लीमेंट का सेट हमारे पास ये आया था 8, 9 एंड
10। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अब हम यूनियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो दो सेट के सारे तमाम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं ना वो राइट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास 5 आ जाएगा, फिर हमारे पास 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा एंड देन 10 आ जाएगा। हम देखेंगे कि इनके अलावा और कोई एलिमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हम कंपेयर करेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड को, क्या वो इक्वल आए हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी 1 3 5 7 8 9 10 और राइट साइड भी है 1 3 5 7 8 9 10। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको डी मॉर्गन्स लॉ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। तो बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।